चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। गृह मंत्री शाह ने अहमदाबाद में हिंदू आध्यात्मिक मेले का उद्घाटन किया। कहा, हिंदू पहले इसे अपने मन में रखते थे, अब गर्व से कहते हैं मैं हिंदू हूँ। यूपी, राजस्थान समेत 5 राज्यों में बारिश की संभावना। दिल्ली में कोहरे से कई उड़ानों में देरी, वहीं जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से सड़कें बंद। ट्रंप का ऐलान, H1B वीजा बंद नहीं होगा। कहा, अमेरिका को टैलेंट की जरूरत, वहीं अगले महीने मोदी ट्रंप की मुलाकात संभव। 10 लाख रुपए तक कमाई हो सकती है टैक्स फ्री। बजट में नया इनकम टैक्स स्लैब भी मिल सकता है। अभी 7.75 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री। दिल्ली चुनाव में सीएम योगी की पहली रैली। बोले, आपने यमुना को बना दिया नाला। महाराष्ट्र के जलगांव में बड़ा ट्रेन हादसा। पुष्पक एक्सप्रेस से उतरे यात्रियों को कर्नाटक एक्सप्रेस ने कुचला, 11 की मौत। विकसित भारत के लिए एकजुट रहे। नेताजी की जयंती पर पीएम मोदी ने आमजन से किया आह्वान। जेपी नड्डा का दावा, लिंगानुपात बढ़ा, महिला सशक्तिकरण पर जोर। वही कांग्रेस ने पूछा, अपराधी संरक्षण क्यों। देश में 5 साल में 21% बढ़ गई महंगाई, पर सबसे अधिक टैक्स भरने वालों को नहीं मिली कोई राहत। 27 जनवरी को महू से निकलेगी कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली। वहीं कांग्रेस ने पीएम मोदी और अमित शाह पर लगाया आरोप, बोले ये आरक्षण विरोधी है। विपक्ष के आरोपों पर डिप्टी सीएम अजित पवार का जवाब। कहा, लड़की बहन योजना की धनराशि नहीं ली जाएगी वापस। 27 जनवरी को गंगा में पवित्र डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ जाएंगे अमित शाह। गृह मंत्री ने खुद बताई तारीख। कहा, सद्भाव और एकता का सशक्त संदेश देता है महाकुंभ। दिल्लीवाल के लिए खनौरी बॉर्डर पर स्पेशल रूम बन रहा। शीशे से तैयार होगा साउंड प्रूफ कमरा, इसमें सूरज की रोशनी सीधी आएगी। पंजाब सीएम ने 26 जनवरी का कार्यक्रम स्थल बदला। सुबह आतंकी पन्नू ने बम से उड़ाने की धमकी दी थी। पार्टियों का चुनावी बॉन्ड वाला फंड जब्त करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका लगाई गई। बीजेपी को सबसे ज्यादा 6060 करोड़ रुपए चंदा मिला था। दिल्ली चुनाव, कांग्रेस ने 8 विधायक का ऑडियो जारी किया। दावा, रिकॉर्डिंग में शराब घोटाला स्वीकार। वहीं सिसोदिया पर भी लगाए आरोप। कैलिफोर्निया में फिर से भड़की आग, 10,000 एकड़ इलाका जला, 50,000 लोगों को घर छोड़ने का आदेश। भाजपा नेता परवेश वर्मा ने केजरीवाल और भगवत मान पर ठोका 1000 करोड़ का मानहानि का दावा। कहा, बेबुनियाद आरोप लगाए। अमेरिका से अवैध प्रवासियों की वापसी पर भारत सहमत। जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री से बात की। 18,000 भारतीय निकाले जाने हैं। देश में पिछले 2 वर्षों में घरेलू निवेश घोषणाएं 37 लाख करोड़ रुपए के पार गई। एसबीआई की रिपोर्ट में दावा। गणतंत्र दिवस परेड में रक्षा कवच थीम पर आधारित होगी डीआरडीओ की झांकी। दिखेगी आधुनिक हथियारों की झलक। सेफ हमला केस, महाराष्ट्र के मंत्री ने एक्टर को कचरा बताया। नीतीश राणा बोले, अटैक हुआ, इस पर शक, वे तो डांस कर रहे थे। सभापति धनखड़ बोले, लोकतंत्र का मंदिर अब कुश्ती का मैदान बन गया, लोग मर्यादा शब्द भूल गए हैं। थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता। पूर्व पीएम बोले, हम अमेरिका से ज्यादा खुले ख्याल वाले। वहीं ट्रांसजेंडर्स को भी शादी का अधिकार। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल, इससे यातायात प्रभावित। सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रपुत्र घोषित किया जाए, ओडिशा हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका। फिजी के पीएम बोले, मोदी बोस साहब हैं, करोड़ों लोगों को उन पर यकीन, दुनिया ने उनके विकास मॉडल को अपनाया। यूपी, राजस्थान समेत 5 राज्यों में बारिश की संभावना। दिल्ली में कोहरे से कई उड़ानों में देरी, वहीं जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से सड़कें बंद। जी हां, दिल्ली एनसीआर में बुधवार देर रात हल्की बारिश हुई, इससे गुरुवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के कारण इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कई उड़ानें देरी से पहुंची। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में ठंड बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, अयोध्या के साथ साथ पश्चिमी बंगाल और ओडिशा में भी घना कोहरा छाया रहा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और उत्तरी राजस्थान में बारिश की संभावना है। वहीं पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में लगातार चौथे दिन भी बर्फबारी हुई। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बारिश भी हो रही है, साथ ही कुछ जिलों में तापमान में भी बढ़ोतरी हुई। हालांकि गुरुवार को हिमाचल के 5 जिलों में कोहरे व कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 28 जनवरी तक राज्य में ऐसा ही मौसम बना रहेगा। उधर जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग, सोनमर्ग, जोजिला पास जैसे ऊंचे इलाकों में बर्फबारी के कारण मुगल रोड बंद हो गए। यहाँ बर्फ हटाने का काम जारी है। हालांकि यूपी के 40 जिलों में घना कोहरा छाने की संभावना है, साथ ही बारिश भी हो सकती है। कल हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाया रहेगा। साथ ही पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में न्यूनतम तापमान में गिरावट नहीं होगी। वहीं गुजरात में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है।